नजरीन, ड्रामा सीरियल माहिरे में फाखिर कहता है, चाचू फैक्ट्री अकाउंट से आपने 10 लाख रुपए निकलवाए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। भला अपने कारोबार से कौन चोरी करता है? हबीब कहता है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। फाखिर कहता है, ये वो रसीद है जो आपके कपड़ों से मिली है। हबीब कहता है, मुझे सब समझ आ रहा है, नजर आ रहा है तुम्हें भाई साहब की जगह नहीं मिल सकी ना, तब तुम ये हरकतें करके मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हो। फाखिर कहता है, भूल रहे हैं आप कि वो जगह शुरू से ही मेरी थी। अलबत्ता आपसे ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए आपने चोरियां शुरू कर दी। राहिला कहती, वाह क्या बात है। ये है हबीब आपकी फैमिली, एक तरफ दामाद और दूसरी तरफ बेटी। जरा भी तुम पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए इन्हें शर्म नहीं आ रही। इन्हीं रिश्तों के लिए आपने मुझे दूर रखा था। यही इज्जत है आपकी इस घर में। कोई भी उठता है और आप पर इल्जाम लगाकर चला जाता है। बहुत हो गया, अब मुझे ही सबको जवाब देना होगा। मैं अपने सामने तुम्हें बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। राहिला एनी और फाखिर को कहती है, अब मैं देखूंगी कि तुम लोग कैसे हबीब की बेइज्जती करते हो। अरे शुक्र मनाओ, आज तुम जो कुछ हो हबीब की वजह से हो। इस घर का चूल्हा जल रहा है तो गनीमत है, वरना कब के फैक्ट्री को ताले लग चुके होते। राहिला एनी को कहती है, तबीयत तो अब मैं खराब करूंगी तुम लोगों की मेरी जान। जो शख्स भी हबीब के खिलाफ जाएगा उसकी तबीयत मैं साफ कर दूंगी। फराज बहुत खुश है, तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। जैसा मैं चाहता था वही हुआ। पैसे मैंने निकलवाए और शक हबीब पर गया। अब होगा हबीब सबकी नजरों में गंदा और मुझे अपना खेल खेलने का मौका मिल जाएगा। फराज साइका को कहता है, तुम्हारा मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ, मगर मुझे तुम्हारे मूड ठीक या खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रहे, मैं जो कर रहा हूं, अगर तुमने जरा से भी मेरी प्लानिंग में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। साइका खामोश रहती है। फाखिर अपनी माँ को कहता है, हबीब चाचू ने तो हद ही कर दी। बजाय इसके कि अपनी गलती माने, उल्टा मुझ पर ही नाराज होने लगे। ऊपर से राहिला आंटी ने तो एनी को धमकी दे डाली कि वो सबकी तबीयत साफ कर देगी। भलामी ये भी कोई बात है, एक मसला खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ केस बड़ी अम्मा की अदालत में लग जाता है, जहां सब कटहरे में खड़े होते हैं। हबीब अपनी सफाइयां पेश कर रहा होता है। दूसरी तरफ फाखिर कहता है, चाचू आप उन पैसों के बारे में बताइए जो आपने फैक्ट्री के अकाउंट से निकलवाए हैं। हबीब कहता है, तुम जरा अपने बारे में बताओ, जो तुमने और एनी ने मिलकर कागजात चोरी करवाए हैं। इतने में साइका उन कागजात को लेकर आ जाती है। कागजात यहाँ हैं। सब कागजात को देखकर हैरान हो जाते हैं। फराज के सारे मंसूबों पर पानी पड़ चुका था। फराज को इस तरह से साइका का कागजात लेकर आना बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। फराज कमरे में जाकर साइका को कहता है, ये तुमने क्या किया, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। साइका कहती है, सॉरी फराज, तुम्हारे इस तरह के किसी मंसूबे में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, चाहे मुझे इसकी कोई भी सजा मिले। कागजात मिलने के बाद हबीब मौका पर ही छूटा हो गया था। फाखिर और एनी की बेगुनाही आ चुकी थी। हबीब कहता है, मगर अम्मी, मैंने कंपनी के अकाउंट से 10 लाख रुपए नहीं निकलवाए। ड्रामा माहिरी में इतना ही।